हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट्स ब्रेन बहुत कोशिश करता है आप सभी के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट, अच्छी से अच्छी चीज़ प्रोवाइड कराने के लिए। इतनी मेहनत करता है और ये आपको 100% फ्री प्रोवाइड कराता है। इसके लिए कुछ भी आपसे पेमेंट नहीं मांगता। हम कभी ऐसा नहीं करते कि आपको 2 वीडियो दिखाने के बाद उसके आगे के वीडियो या उसके आगे के टॉपिक अगर आपको देखने हैं तो उसके लिए आपको कुछ पे करना पड़ेगा। हम यहाँ टोटली हर चीज़ आपको 100% फ्री देते हैं। कोई भी वीडियो कितनी भी बार आप देखना चाहें, क्लास किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के लिए, स्टेट बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, एनटीएससी, ओलंपियाड, सब ही 100% फ्री अवेलेबल है आपके लिए। तो यहाँ पर हम आपकी कामयाबी यानी कि आपकी एग्ज़ाम, आपकी पढ़ाई के लिए बेइंतहा कोशिश करते हैं और इसी कोशिश में आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए देखते हैं आज का वीडियो क्या है। तो क्लास है हमारी 5th हिंदी की बुक है हमारी रिमझिम का हम पढ़ रहे थे 17वां अध्याय, छोटी सी हमारी नदी। इसमें हमने एक कविता थी, कविता को पढ़ा था, उसकी लाइन वाइज अर्थ को समझा था, फिर प्रसंग और उसकी व्याख्या करी थी। और साथ ही एक था जानो सांकों का घर की टैगोर भवन के बारे में हमने समझा था। जाना था कितना पुराना भवन था, सभी कुछ उसको समझा। हम पाठ पूरा समझ चुके हैं। अब उसी पार्ट के बाद में हमारे पास में कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, उनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास प्रश्न आ रहे हैं वो है तुम्हारी नदी। तुम्हारी नदी क्या दिया गया है? तुम्हारी देखी हुई नदी भी ऐसी ही है या कुछ अलग? अपनी परिचित नदी के बारे में छूटी हुई जगहों पर लिखो। हमने जैसे अभी पढ़ा था ना, जो नदी हमने पढ़ी थी, क्या आपने भी जो नदी देखी है वो वैसी ही है? अगर हाँ या नहीं, जो भी है, यहाँ पे हमारे सामने कुछ फिलअप्स दिए हुए हैं, आपको भरना है। जैसे यहाँ दिया है डैश सी हमारी नदी डैश धार गर्मियों में डैश डैश जाते पार। तो अब यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे? जैसे यहाँ पर था उजली सी हमारी नदी तेज इसकी धार गर्मियों में इसके पानी में घुसकर जाते पार। तो ये इस तरीके से लिखें। आपको अगर कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड सोच के आते हैं तो आप उन्हें भी यहां पर लिख सकते हैं। आगे है प्रश्न 2। कविता में दी गई बातों के आधार पर अपनी परिचित नदी के बारे में बताओ। अब क्या है, कुछ शब्द दिए गए हैं हमें, उसमें हमने जो नदी देखी है उसको हमें बताना है। शब्द क्या है देखिए, धार, पाट, बालू, कीचड़, किनारे, बरसात में नदी। तो ये कुछ चीजें दी हैं, इन समय ये सब चीजें नदी से कैसे कनेक्टेड है वो आपको बताना है। जैसे पहला शब्द था धार, हमारी परिचित नदी की धार कुछ धीमी हो गई है, ये बताना है। फिर है पाट, हमारी परिचित नदी का पाट ढालू है। बालू, इस नदी में बहुत सा बालू है। कीचड़, इस नदी के किनारे पर कीचड़ और रेत भी है। बरसात में नदी कैसी होती है? बरसात में इस नदी में पानी अधिक भर जाता है। तो आपको बताना है कि आपकी परिचित नदी में ये सारी चीजें हैं तो वो कैसे दिखती और समझती हैं, उनके हिसाब से आप लिखेंगे। प्रश्न संख्या 3 है तुम्हारी परिचित नदी के किनारे क्या क्या होता है? आपकी नदी के किनारे जैसे यहाँ पर क्या था, ताड़वन थे, कांसे के फूल थे, ब्राह्मण तोला था, वहां बच्चे नहाते थे, जो कुछ भी था सब बताया गया। आपकी जो परिचित नदी है उसके किनारे क्या क्या होता है? हमारी परिचित नदी के किनारे लोग पूजा पाठ करते हैं, कुछ लोग मछलियां पकड़ते हैं, बच्चे यहाँ नहाते हैं तथा दूसरे लोग अपने अपने अन्य काम करते हैं जैसे कपड़ा धोना आदि। तो जो कुछ भी आप देखते हो अपनी नदी में वो यहाँ पर लिख सकते हो। प्रश्न संख्या 4 है तुम जहां रहते हो उसके आसपास कौन कौन सी नदियां हैं? वे कहां से निकलती हैं और कहां तक जाती हैं पता करो। अब देखिए, आप सभी के घर के पास में कोई ना कोई नदी होगी, जो भी नियर बाय नदी हो आपको उसके बारे में पता करना है और वो कहां से निकलती है, कहां को जाती है, उसका नाम क्या है, वो सभी कुछ। तो जैसे यहाँ पे दिया है हमारे आसपास गंगा यमुना नामक 2 नदियां हैं, ये हिमालय पर्वत से निकलकर समुद्र में मिलती हैं। तो आपके यहाँ से कौन सी नदी बहती है आपको वो लिखना है, कहां से निकलती है और कहां जाती है ये लिखेंगे। अब है कविता के बाहर। अब ये जो कविता हमने पढ़ी थी इसके बाहर से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। क्या है, इस किताब में नदी का जिक्र है और किस पाठ में हुआ है, नदी के बारे में क्या लिखा है? हमने अभी जो अपनी पाठ पढ़ा इसमें नदी के बारे में था।
अब आपको बताना है और किस पाठ में नदी का जिक्र हुआ है ये बताना है और उसमें लिखा क्या है। तो इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं ना नदी के बारे में, वही तो क्या दिया है, इस किताब में नदी का जिक्र नदी का सफर पाठ में हुआ है, जिसमें नदी के उद्गम, मुहाने, जलप्रपात, उसके मार्ग, गति तथा उसमें बनने वाली घाटियों का वर्णन किया गया है। एक नदी थी ना हमारी, कौन सी थी, चैप्टर नंबर 16 जो हमारा था, पानी रे पानी, उसके बाद एक कविता दी गई थी नदी का सफर। तो उसी में हमने पढ़ा था कि कहाँ से उद्गम होता है, कहाँ से बहती है, जलप्रपात बनते हैं, कैसे वो विसर्ग बनाती है, सभी कुछ हमने उसमें पढ़ा था। तो वही आपको लिखेंगे। फिर है प्रश्न संख्या 2, नदी पर कोई और कविता खोज कर पढ़ो और कक्षा में सुनाओ। अब नदी पे तो बहुत सारी कविता हैं, आप खुद बना सकते हैं तो बहुत अच्छी, नहीं तो कोई खोज के अपनी क्लास में जरूर सुनाइएगा। तो क्या दिया है, बहता जल नदी का जल, बहता जल नदी का जल बहता कलकल, ये बिल्कुल स्वच्छ और निर्मल, बच्चे नहाते इसमें हर पल, कहीं उछलकर कहीं मचलकर बहती रहती यह है समतल। तो इस तरीके से आपकी अगर जहन में कोई भी अगर कविता आती है तो उसे जरूर लिखिएगा। प्रश्न संख्या 3 है, नदी में नहाने के बारे में तुम्हारा क्या अनुभव है। मतलब नदी में अगर आप नहाने, इसमें आपने कभी नहाया है, कुछ है, तो आप उसके बारे में क्या फील करते हो, आपको वो लिखना है। तो क्या है, नदी में नहाने के बाद एक अलग ही ताजगी मिलती है। नदी में नहाकर हम हर प्रकार की थकावट मिट जाती है और शरीर में चुस्ती फुस्ती आ जाती है। अब क्या है, नदी का जो नल है वो ठहरा नहीं होता, उसमें बहाव होता है, तो वो हमेशा स्वच्छ जल के लेकर आती है। तो उसमें नहाने में एक अलग ही फील आता है, एक अलग ही, मतलब आप अगर ऐसे तालाब में नहाओगे या किसी नहर में नहाओगे तो उससे कहीं ज़्यादा अच्छा फील हमें नदी में नहाने से आता है, क्योंकि वो वेग के साथ बहती हुई नदी होती है। प्रश्न संख्या 4 है, क्या तुमने कभी मछली पकड़ी है, अपने अनुभव साथियों के साथ बांटो। क्या आपने कभी फिशिंग करी है, कभी फिशिंग रॉड लेकर या ऐसे कभी अगर करी है तो उसका जो आपका एक्सपीरियंस रहा है उसे आप ज़रूर शेयर करिए। तो क्या है, नदी के किनारे हम घूमने गए थे, वहाँ हमने एक मछुआरे से कांटा लेकर मछली पकड़ी। हमें मछली पकड़ना बहुत अच्छा लगा, लेकिन हमने मछली पकड़ने के बाद उसे वापस नदी में छोड़ दिया। मछुआरा मछली मांगता रहा पर हमने उसे नहीं दी, क्योंकि हम उसे मारना नहीं चाहते थे। मतलब पकड़ी, एक एक्सपीरियंस किया कि कैसे पकड़ते हैं, लेकिन उसे वापस नदी में छोड़ दिया, क्योंकि हम उसको पकड़ लेते, मछुआरे को दे देते तो मछुआरा उसे मार देता। अब है, यह किसकी तरह लगते हैं। क्या चीजें, कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, ये चीज किसकी तरह लग रहे हैं आपको बताना है। अब हमने जो आंसर लिखे हैं जरूरी नहीं कि आपके आंसर उन्हीं से मैच करें। अगर आपको वो चीज किसी और चीज की तरह लगता है तो वो, जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न है, नदी की टेढ़ी मेढ़ी धार। अब नदी की टेढ़ी मेढ़ी धार आपको कैसे लगेंगी, पहाड़ी रास्तों की तरह लग सकती है, कुछ भी लग सकता है। तो यहाँ पर क्या है, नदी की टेढ़ी मेढ़ी धार सांप की तरह लगती है, हमने ऐसे लिख दिया। आपको अगर टेढ़ी मेढ़ी धार किसी और चीज की तरह लग रही है तो आप उससे लिखेंगे। फिर है, किचपिच करती है मैना। अब ये किचपिच जो है वो किसकी तरह लगती है आपको, तो किचपिच करती नन्ही मैना नन्ही सी चिड़िया जैसी लगती है। कैसी लगती है, छोटी सी चिड़िया जो ची 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 करके आप लोगों की विंडोज पे आती है ना, वो उस तरीके से लगती है। उछल उछल के नदी में नहाते कच्चे बच्चे, यानी कि जो उछल उछल के बच्चे नहाते रहते, कैसे। अब उछलता कौन है, उछलता तो मेढक है, तो बच्चे कैसे करेंगे, अब मेढक पानी में भी जाता रहता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, उछल उछल के नदी में नहाते कच्चे बच्चे मेढकों की तरह लगते हैं। कैसे लगते हैं, मेढक की तरह। अब है कविता और चित्र। क्या दिया है इसमें, कविता से पहले का पद दोबारा पढ़ो, यानी कि सबसे पहला जो पद हमने पढ़ा था उसे दोबारा पढ़ो। वर्णन पे भी ध्यान दो, इसे पढ़कर जो चित्र तुम्हारे मन में उभरा उसे बनाओ, बताओ चित्र में तुमने क्या क्या दर्शाया। अब पहले पद में हमारे सामने क्या था कि किस तरीके से नदी टेढ़ी मेढ़ी बहती है, ढाल उसके ढालू हैं, उसके में कीचड़ भी नहीं है, सब कुछ ये हमने बताया था ना। तो उसी तरीके से जहन में याद करते हुए आपको चित्र बनाना। देखिए इस तरीके से आप इसको चित्र को बनाओगे, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब आगे आते हैं, आगे का प्रश्न है, इस कविता के पद में कौन कौन से शब्द तुकांत हैं उन्हें छाट के लिखिए। तुकांत मतलब राइमिंग वर्ड्स जो लगते हैं
वो आपको छांट के लिखने हैं। तो क्या दिया है, इस कविता के पद में निम्नलिखित शब्द तुकांत हैं, जैसे धार, पार, चालू, ढालू, नाम, धाम, दार, सियार, वन, सघन, ले, ढाले, नहाना, छाना, रेती, देती, उतराती, दन्नाती, कोलाहल, चंचल, रोला, टोला। तो ये सभी क्या है, ये तुकांत है, अर्थात राइमिंग वर्ड्स हैं जो आपको कविता से छाट कर यहां लिखने हैं। फिर आते हैं प्रश्न संख्या 2, किस शब्द से पता चलता है कि नदी के किनारे जानवर भी रहते हैं। कहानी जो हमने कविता पढ़ी है उससे हमें कैसे पता चल रहा है कि उसमें जानवरों की भी वार्तालाप हो रही है, कि जानवर भी हैं वहां पे, वो पंक्ति आपको लिखनी है। तो क्या दिया, पार जाते ढोर डंगर से पता चलता है कि नदी के किनारे जानवर भी जाते हैं। तो ढोर डंगर का मतलब क्या है, जो हमारे हम लोग घर में जो जानवर पालते हैं वो, जैसे बैल है, गाय है, भैंस है, बकरी है, ये सभी किसमें आते हैं, ढोर डंगर में अंतर्गत आते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, इस नदी के तट की क्या खासियत थी। जो ये जो नदी हमने पढ़ी ना, इसकी सबसे अच्छी खासियत क्या थी। इस नदी की खासियत है कि इसके तट ऊंचे हैं, यानी कि नदी थोड़ा नीचे को बहती है और इसके तट ऊंचे। अगर समतल पे होगी तो दिक्कत होता है, क्या होता है, पानी अगर बढ़ता है तो आसपास बने हुए घरों में जा सकता है। तो सबसे अच्छी खासियत है कि इसके जो तट हैं वो ऊंचे की तरफ हैं, ये पानी बढ़े तो घरों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं होता। आगे दिया है, अमराई दूजे किनारे डैश जल देती है। कविता की ये पंक्तियां नदी किनारे पर जीता जागता वर्णन प्रस्तुत करती हैं। तो वो पद जो हमने दिया था, जो पंक्ति दे पढ़ी थी, उसमें उसकी बात हो रही है, तुम भी निम्नलिखित में से किसी एक का वर्णन अपने शब्दों में करो। तो यहाँ पर 3 चीजें हमारे सामने दी गई हैं, हमें कोई भी एक चूज करना है और उसके बारे में लिखना है। तो क्या दिया है, हफ्ते में एक बार लगने वाला हाट। अब आपको यहाँ पर क्या बताना है, जो आपके यहाँ वीकली कोई मार्केट लगती हो, आपको उसके बारे में बताना है। तुम्हारे शहर या गांव की सबसे ज्यादा चहल पहल वाली जगह, आपके गांव या जो भी आप आसपास के एरिया हो, उसमें सबसे ज्यादा चहल पहल जहां पे रहती है उसके बारे में। फिर है, तुम्हारे घर की खिड़की या दरवाजे से दिखाई देने वाला बाहर का दृश्य, यानी कि आपकी विंडो से जो बाहर दृश्य दिखाई देता है उसके बारे में आपको बताना है। फिर चौथा है, ऐसी जगह का दृश्य जहां कोई बड़ी इमारत बन रही हो, यानी जहां कंस्ट्रक्शन एरिया हो, आपको उसका दृश्य। तो जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहें, चारों में से किसी एक का एक्सप्लेनेशन आपको देना, मतलब पूरा एक्सप्लेन करना है उसको। तो हमने जो लिया है वो है हफ्ते में एक बार लगने वाला हाट, यानी कि वीकली जो मार्केट लगती है उसके बारे में। कैसे लिखेंगे, हमारे घर के पास मंगलवार के दिन बाजार हर सप्ताह लगता है, इसमें कपड़े, खिलौने, सब्जियां तथा अन्य जरूरी सामान मिलता है। हम अपने माता पिता के साथ बाजार घूमने जाते हैं, बाजार में काफ़ी भीड़ होती है, सभी लोग यहाँ अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदते हैं। इससे बाजार लगाने वाले कई लोगों का जीवन चलता है। तो आप जो कुछ भी पैर लेंगे उसके बारे में आपका अपना खुद का अनुभव या देखने में कैसा लगता है, वो चीज़ आप यहाँ पर व्यक्त करेंगे। अब आगे है प्रश्न संख्या 5 में, तेज गति, शोर, मोहल्ला, धूप, किनारा, घना, ऊपर लिखे शब्दों के लिए कविता में कुछ खास शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। उन शब्दों को नीचे दिए गए अक्षर जाल में ढूंढना है। अब यहाँ पर क्या दिया है, एक आपके सामने एक पहेली दी है, ये जो पहेली दी है इसमें से अब देखना है। जैसे पहला शब्द दिया है तेज गति, तो अब तेज गति के लिए हमने क्या शब्द ढूंढा है, वेग। ये देखिए, ये आया ना वेग, तो हमने यहाँ पे वेग लिख दिया। शोर के लिए क्या उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया था, रोला, तो ये आ गया रोला। फिर उसके बाद मोहल्ला, मोहल्ला के लिए इस्तेमाल किया टोला। फिर उसके बाद है धूप, धूप के लिए इस्तेमाल किया उन्होंने घाम। ये देखिए, घाम शब्द का इस्तेमाल किया था। फिर है किनारा, किनारा के लिए इस्तेमाल किया पाट, तो ये देखिए ये आ गया पाट। फिर आते हैं घना, घना के लिए सघन, तो ये आ गया सघन। तो इस तरीके से आप इनमें से शब्दों को ढूंढेंगे जो इसके लिए इस्तेमाल हुए हैं। तो यहां पर हमने दिया है तेज गति, वेग, शोर, रोला, मोहल्ला, टोला, धूप, घाम, किनारा, पाट, घना, सघन। तो इस तरीके से इसको हम करेंगे। तो अपनी बुक में आप इस तरीके से मार्क भी कर सकते हैं और अपनी कॉपी में इस तरीके से लिख भी सकते हैं।
तो यहाँ पर हमारे ये प्रश्नोत्तर समाप्त हुए। आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे करना है। आगे हम और भी कुछ वीडियोस लेकर आ रहे हैं और पहले भी बहुत कुछ पढ़ा चुके हैं, तो इन सभी वीडियोस को आप कहाँ ढूंढ सकते हैं? इसके लिए आपको आना होगा हमारे चैनल magnetsbrain.com पे। जब आप यहाँ पर आएंगे तो इस तरीके का एक पेज आपके सामने आएगा। इसमें आपको CBSE इंग्लिश मीडियम पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने सारी क्लासेस ओपन होकर आएंगी। इनमें आपको करना क्या है? अपनी क्लास को देखना है। आपकी क्लास है 5th। इसे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने 5th में पढ़ाए जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स होंगे। अब आपको करना है अपनी जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है, जैसे हिंदी लेना है तो आप हिंदी यहाँ पर दिया है, इसमें वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इसे आप क्लिक करते हैं आपके सामने हिंदी की पूरी प्लेलिस्ट आ जाती है। बस आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है उसे क्लिक करिए। अब यहाँ पर हम जैसे राग की रस्सी को क्लिक करेंगे तो आपके सामने 2 टॉपिक आएंगे, पाठ की व्याख्या आएगी और प्लस प्रश्नोत्तर अभ्यासकार आएंगे। तो जो भी आप देखना चाहते हैं उसे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो देखिए, अपने सभी डाउट्स को क्लियर कीजिए, लेकिन हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। क्यों? इससे जो भी वीडियोज़ आपकी क्लास के आने वाले हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे टाइमली। हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।